नमस्कार एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ संडे टॉक्स। आज ख्याल ये आया कि सबसे जरूरी और सबसे खूबसूरत होते हैं हमारी जिंदगी में हमारे रिश्ते, जिन्हें बनने में सालों लग जाते हैं कई बार, खासकर दोस्ती के, लेकिन टूटने में एक पल लगता है। ज्यादातर वजह रहती है किसी और की कही हुई बात, जिसे हम कभी कभी ये सच मान लेते हैं, हो सकता है वो पूरा सच ना हो। और ये चीज हुई है हम सबके साथ जिंदगी में। मैं अपने एग्जाम्पल से शुरू करूंगी। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, है। आ, काफी सालों तक हम लोग बहुत हमने साथ में बचपन बिताया, फिर उसके बाद कॉलेज भी साथ थे। एक बार अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो मुझसे कुछ दूर दूर रहने लग गई। बातचीत बंद हुई। मुझे भी लगा कि शायद उसे शायद मेरा साथ अब पसंद नहीं रहा। धीरे धीरे एक दूसरे का फोन उठाना भी बंद कर दिया। सालों निकल गए, शादी तक हो गई। उसके बाद अचानक एक दिन मिले तो फिर वही शुरू में थोड़ा सा लगा कि दूरी है, लेकिन जब बातचीत शुरू की तो ये सामने आया कि उसे हमारी किसी एक और कॉमन फ्रेंड ने कहा था कि ज्योति तो कहती है कि तुमसे ज्यादा तो नेगेटिव कोई नहीं है और तुम उसकी हमेशा बुराई करती हो। एंड ज्योति कह रही थी कि तुमसे ज्यादा बेकार इंसान उसने जिंदगी में नहीं देखा, ये तो सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। अब मैंने उससे कहा कि तुम्हें लगता है मैं ऐसा बोल भी सकती थी कभी? तो उसने कहा, उसने इतनी बार बार कहा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, सिचुएशंस बताई कि मैंने मान लिया और मैंने सोचा कि जब मैं इतनी खराब हूं तुम्हारे लिए तो बेटर है दूर रहो। मैंने कहा चलिए उससे उससे फोन पे बात करते हैं। स्पीकर पे रखा। उस लड़की की भी तब तक शादी हो गई थी, तो उससे ऐसे पूछा कि ऐसे चलो बचपन की यादें ताजा करते हैं। और उससे पूछा कि मेरी फ्रेंड ने कि तुम्हें याद है ज्योति मेरे बारे में क्या क्या कहा करती थी? और मुझे वाकई हैरानी हुई सुनकर, उसने एग्जैक्टली वही कहा जो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि हाँ वो तो तुम्हारी बहुत बुराई करती थी, वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और तभी स्पीकर पे मैंने कहा, सुनो मैं भी सुन रही हूँ। कब कहा मैंने? आगे से कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, अरे मैंने भी किसी से सुना, और उसने फोन काट दिया। वो जो पछतावा था हम दोनों फ्रेंड्स के फेस पे कि क्या हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, कि बात क्या है। कम्युनिकेशन इज द की। ये सिर्फ दोस्ती में नहीं, कई बार हमारे ऑफिशियल माहौल में भी ऐसा हो सकता है कि किसी आपके कलीग के साथ आपकी दूरियां इसलिए आ जाएं कि कोई और कुछ कह रहा था। इस पे एक कहानी कहूंगी कि एक बार एक हाँ, जैसे सोक्रेटिस का हमने नाम सुना है, जो बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनके पास आकर एक व्यक्ति कहता है कि आपको पता है वो फलां व्यक्ति आपके बारे में क्या कह रहा था? तो कहते हैं, पहले तो इसके 3 पैरामीटर्स पे मुझे इसका जवाब दो। क्या वो बात सच है? तो आदमी कहता है, नहीं मैंने भी सुनी है। तो कहते हैं कि क्या वो बात अच्छी है मेरे लिए? तो उसने कहा, नहीं असल में ऑपोजिट ही है। और उन्होंने तीसरी बात पूछी कि क्या वो बात मेरे किसी काम की है? तो उसने कहा नहीं। तो कहते, जो बात ना सच है, ना अच्छी है, ना उपयोगी है, तो मुझे उसमें जानने का कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये बात आज से हजारों साल पहले हुई थी, लेकिन हमारी सच्चाई ये है कि आज भी हम इन्हीं गलत फहमियों का शिकार होकर उन रिश्तों से दूरी बना लेते हैं जिन्हें जरूरत है प्यार की, समझ की, विश्वास की। तो गलत फहमियों से दूर रहकर अगर हम उन्हें कभी दूर ना जाने दें तो जिंदगी हमेशा खुशनुमा रहेगी। थैंक यू सो मच। इस बारे में सोचिएगा जरूर।